जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ विथ एन मुकेश में, जिसमें कि हम लोग NCERT मैथ का अध्ययन कर रहे हैं और वर्तमान में क्लास 11th का मैथ चल रहा है। इसमें हम लोग 8 चैप्टर तो पूरी कंप्लीट कर चुके हैं और अभी 9th चैप्टर चल रहा है। 9th चैप्टर में भी इसका पहला एक्सरसाइज 9.1 का जितना भी थ्योरी, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन थे सारा का सारा हम लोग बना चुके हैं। हम लोग अभी तक में 9 चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि स्लोप क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाला जाता है, पैरेलल लाइंस के बीच क्या रिलेशन होता है, परपेंडिकुलर लाइन अगर हो तो उसके स्लोप में क्या रिलेशन होगा। ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक में और बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन हमने किया है। तो आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे और इसमें आप लोगों को आज इक्वेशन के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। आज इस जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम लोग इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। लाइन इक्वेशन ऑफ लाइंस के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है कि थ्योरी कुछ ज़्यादा हो जाती है जिस कारण से वीडियो लंबा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि थ्योरी एग्जाम्पल एक साथ कर लेते हैं और बाद बाकी एक्सरसाइज को हम लोग अलग वीडियो में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही हम लोग इसमें भी करेंगे। थ्योरी और एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 9.2 आज हम लोग करेंगे इसमें इस वीडियो में, और इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9.2 का पूरा अध्ययन करेंगे। तो इसका थ्योरी स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि समीकरण किसको कहते हैं, समीकरण क्या होता है, व्हाट इज इक्वेशन। जैसे देखिए कि कुछ स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जो सदा सत्य होता है, मतलब वैसे स्टेटमेंट जो हमेशा सत्य हो वो क्या कहलाता है, गणित में समीकरण कहलाता है, ठीक है। जैसे जनरल भाषा में अगर हम लोग कहें, जैसे हम लोग कहते हैं कि भारत का राजधानी दिल्ली है। भारत का राजधानी दिल्ली है, चाहे आप मुझे यहाँ बिहार में आके पूछे तब भी हम कहेंगे कि भारत का राजधानी दिल्ली है। आप गोवा में जाके पूछे तब भी वो कहेगा कि इंडिया का राजधानी, कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली है। और आप अमेरिका में जाके भी पूछेंगे तब भी आपको पता चलेगा कि इंडिया का राजधानी दिल्ली है, ठीक है। तो ये क्या है, एक सदा सत्य है, मतलब हाँ सर्वदा सत्य यही है कि इंडिया का कैपिटल क्या है, दिल्ली दिल्ली है। उसी तरीका से गणित में कुछ चीजें ऐसी होती है जो सर्वदा सत्य होती है, हर जगह सत्य ही होती है, उस पे हम कहीं भी उसको लेके चले जाएं वो हमेशा ट्रूथ ही होगा। तो उस तरह के स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। मतलब वैसा स्टेटमेंट जो कि हमेशा सत्य हो वो क्या कहलाता है, इक्वेशन कहलाता है, ठीक है। तो इक्वेशन मतलब गणित में इक्वेशन कहलाता है, बाद बाकी उसको आप जनरल स्टेटमेंट कह सकते हैं, क्वेश्चंस कह सकते हैं। चलिए, तो आज हम लोग स्ट्रेट लाइन में थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ लाइंस, रेखा का समीकरण के विविध रूप। रेखा का समीकरण जो होता है वह कई प्रकार का होता है, कई प्रकार से हम रेखा का समीकरण फाइंड कर सकते हैं, रेखा का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन हम बहुत सारे प्रकार से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको जैसे मान के चलिए आप उस दिन सीखे थे एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर कोऑर्डिनेट आपको तीनों पॉइंट का दिया हुआ रहता है, वर्टिसेज का कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला अलग होता है। उसके बाद अगर आधार और ऊंचाई दिया हुआ है तो उसका फार्मूला अलग होता है, उसका क्षेत्रफल निकालने का। उसके बाद अगर मान लीजिए उसका एंगल और साइड दिया हुआ है तो उसका जो है सो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का कुछ अलग फार्मूला होता है, वहाँ अलग अलग फार्मूलाज का हम लोग उपयोग कर पाते हैं। उसी तरीका से हम लोग जो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करेंगे उसमें जो हमको दिया हुआ रहता है उस हिसाब से उसको सेट करते हैं और हम इक्वेशन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आते हैं, सबसे पहला हमें क्या दिया हुआ है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस का इक्वेशन क्या होगा। मतलब हॉरिजेंटल लाइन का इक्वेशन क्या होगा और वर्टिकल लाइन का इक्वेशन क्या होगा, हमें यह सीखना है अभी। हॉरिजेंटल लाइन क्या होता है, हॉरिजेंटल लाइन होता है पृथ्वी के समानांतर खींची गई रेखा क्या कहलाती है, हॉरिजेंटल लाइन कहलाती है। और पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर खींची गई रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन कहते हैं, ठीक। तो हॉरिजेंटल लाइन जनरली हम लोग क्या जानते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में जाने होंगे आप।
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में आप जानते ही हैं। तो जनरली क्या होता है, एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाता है, क्योंकि यह क्या होती है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस होती है धरातल के समानांतर। एक्स एक्सिस क्या होती है, धरातल के समानांतर खींची गई रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं। और धरती पर या धरातल पर खींची गई परपेंडिकुलर लाइन को, वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये दोनों एक दूसरे को जहां पर काटती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन मतलब मूल बिंदु कहते हैं। मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां एक दूसरे को काटती है वह बिंदु क्या कहलाती है, ओरिजिन कहलाती है, मतलब मूल बिंदु कहलाती है। चलिए अब देखते हैं कि क्षैतिज रेखा का समीकरण क्या हो सकता है। क्षैतिज रेखा मतलब एक्स एक्सिस के समानांतर खींची गई रेखा क्या कहलाएगी, क्षैतिज रेखा कहलाएगी। और उसका इक्वेशन क्या होगा ये हमें पता करना है। तो मतलब मान के चलिए कि यह एक्स एक्सिस है और इसके समानांतर एक रेखा यह है। ठीक है, इसके समानांतर एक रेखा ऊपर हमने खींच लिया, तो उसी तरह से हम नीचे भी तो खींच सकते हैं इसके समानांतर रेखा। अगर आपको दिखने में यह रेखा समानांतर न लगे तो मान लेना है कि समानांतर है, क्योंकि हाथ से न बना रहे हैं। प्रकाल बॉक्स से बनाते तो वो एकदम सटीक बनता, लेकिन हाथ से बना रहे थोड़ा सा मिस इधर उधर हो सकता है, तो उसको आप लोग मैनेज करके चलेंगे। ठीक है, मान के चलेंगे कि यह क्या है, एक्स एक्सिस के समानांतर है। ठीक, अब देखिए कि एक्स एक्सिस पर क्या सब होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यह अगर एक्स एक्सिस है तो इस पर जो पॉइंट्स होंगे, इधर होंगे वन, यहाँ ओहो एक मिनट जरा, डिस्टेंस थोड़ा कम हो गया, उसको बढ़ा लेते हैं। चलिए, तो यहाँ अगर वन लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा आपका टू हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा थ्री। अगर हम इसके बाएं साइड आते हैं तो यहाँ हो जाएगा माइनस वन, यहाँ हो जाएगा माइनस टू, यहाँ हो जाएगा माइनस थ्री। अगर हम नीचे आते हैं तो इसको तो छोड़ दीजिए, तत्काल में हम लोग एक्स एक्सिस के समानांतर रेखा लेकर के चल रहे हैं तो उसको हम लोग ऐसा मान के चलते हैं। अब मान लेते हैं कि यह डिस्टेंस जो है, यह जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है, इस डिस्टेंस को अगर हम ए मान लें, मतलब इस डिस्टेंस को ए मान ले, और इस डिस्टेंस को हम अगर माइनस ए मान ले, इधर निगेटिव होता है ना वाई एक्सिस, इस डिस्टेंस को माइनस ए मान ले, तो इस लाइन पर कोई भी पॉइंट अगर होगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसको समझिए। तो यहाँ यह पॉइंट के यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना। अब देखिए कि x एक्सिस का वैल्यू y एक्सिस पर हमेशा जीरो होता है, तो यह हो जाएगा जीरो, a हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ ठीक एक इस माइनस एक के ऊपर आते हैं। इस माइनस एक के ऊपर अगर यहाँ हम कोई पॉइंट लेते हैं, यहाँ अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस वन ए हो जाएगा। ठीक, क्योंकि एक्स एक्सिस पर का डिस्टेंस माइनस वन है और वाई एक्सिस पर का डिस्टेंस ए है, तो यहाँ ये माइनस वन ए, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, माइनस वन ए हो गया। अगर हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस टू ए हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, माइनस टू ए हो गया। अब देखिए इस पॉइंट के सीधे में अगर हम आते हैं, यहाँ का अगर कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो यह हो जाएगा माइनस थ्री ए हो जाएगा। ठीक है, उसी सिमिलरली इधर अगर हम आते हैं, इधर हम आते हैं तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ वन है एक्स का वैल्यू, तो वन ए हो जाएगा। अब देखिए इस पॉइंट के सीधे में अगर हम यहाँ आते हैं तो यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा टू ए हो जाएगा। ठीक, और इस सीध में अगर हम आते हैं तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, थ्री ए हो जाएगा। ठीक, अब नीचे वाले में चले आते हैं, यहाँ इसके सीध में अगर हम आते हैं यहाँ, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस वन माइनस ए। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट के सीध में यहाँ अगर आते हैं तो यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस टू
-a। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में सीधे आते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा -3 -a। अभी सिर्फ कोऑर्डिनेट लिखने के लिए हम बता रहे हैं कि यह क्या क्या होता है। इसके सीध में यहाँ आ रहे हैं, यहाँ तो ये डिस्टेंस आपको ये दिया हुआ है तो यह डिस्टेंस -1 था तो -1 -a हो गया। यहाँ -2 -a, फिर -3 -a, यहाँ का कोऑर्डिनेट हो गया। इस तरफ अगर हम आते हैं तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1 -a। इसके सीध में यहाँ आते हैं तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2 -a। अगर इसके सीध में यहाँ आते हैं तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3 -a। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या पा रहे हैं कि इस लाइन पर ऊपर वाली लाइन को अगर हम L1 मान लें और इसको अगर हम सॉरी ये तो एक्स एक्सिस है ना, इसको अगर हम मान लें L2 तो हमें क्या पता चलता है। आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर यह इसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो यहां पर इस लाइन L1 पर जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी पॉइंट इसमें हैं वो क्या है, उसमें y ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट नहीं y ऑर्डिनेट, y ऑर्डिनेट इसमें क्या आ रहा है a आ रहा है। अगर यह लाइन x एक्सिस से a डिस्टेंस पर है तो इसके जितने भी पॉइंट्स हैं इस लाइन पर उसका ऑर्डिनेट क्या हो रहा है, y ऑर्डिनेट क्या हो रहा है a आ रहा है। x ऑर्डिनेट हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है लेकिन y ऑर्डिनेट हमेशा फिक्स आ रहा है। एक हमको जनरल स्टेटमेंट मिल गया कि अगर कोई लाइन L1 y एक्सिस से a डिस्टेंस पर है और वह y x एक्सिस के पैरेलल है, सॉरी x एक्सिस से a डिस्टेंस पर x एक्सिस के पैरेलल होके गुजरती है, तो इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उसका y ऑर्डिनेट क्या हो जाता है a ही रहता है। अगर नीचे आते हैं L2 लाइन में हम देखते हैं तो यहां हम पाते हैं कि इस L2 लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं, L2 लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स में क्या होता है, इन सारे पॉइंट्स में -a के क्या है y ऑर्डिनेट है। मतलब हम क्या पा रहे हैं कि x एक्सिस के जो समानांतर कोई रेखा है तो उसका इक्वेशन क्या हो पा रहा है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज क्या हो रहा है, y इज इक्वल टू a। ठीक, और दूसरा क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू -a। ठीक है, यही इसका क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। समझ में आया, जनरल स्टेटमेंट यहां पर क्या हो गया, इक्वेशन आ गया। मतलब वैसा स्टेटमेंट जो हर एक पॉइंट पर फॉलो हो रहा है। आप देखिए L1 और L2 के किसी भी पॉइंट पर चले जाएं, L1 के किसी पॉइंट पर जाएंगे तो उसका y ऑर्डिनेट हमेशा a आ रहा है। L2 के किसी भी पॉइंट पर अगर चले जाएंगे तो उसका y ऑर्डिनेट -a आ रहा है। इसीलिए इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू a या y इज इक्वल टू -a। समझ गए, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इसी में थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, ये पहला काम हो गया मेरा। अब दूसरे में आते हैं हम लोग। अब यही सेम चीज अगर y एक्सिस के साथ हो जाए, हम लोग क्या करते हैं, फिर से एक फिगर बनाते हैं, फिर से एक फिगर बनाते हैं और इसमें इसको हम मान लेते हैं x एक्सिस और इसको मान लेते हैं y एक्सिस। ठीक है, अब देखिए इसको हिंदी में भी लिख देते हैं। यह क्या है, यह क्या है, x एक्सिस के समांतर रेखा का समीकरण। x अक्ष के, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, समांतर रेखा का समीकरण। ठीक है,
चलिए, यह जो स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू ए या y इज इक्वल टू माइनस ए, यह क्या होता है? x एक्सिस के समांतर रेखा का समीकरण हुआ, या फिर कहेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, ये हो गया आपका पहला। अब दूसरे में आते हैं, y एक्सिस के समानांतर अगर रेखा खींची गई हो तो क्या होगा? अब देखिए कि मान के चलिए इस y एक्सिस के समानांतर रेखा एक यहाँ खींचा गया और एक यहाँ खींचा गया, दो तरफ ही खींचा जा सकता है। वैसे तो अनंत रेखाएं खींची जा सकती है इसके समानांतर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक प्लस एक माइनस में लेकर के जनरल इक्वेशन तैयार करते हैं। अब यहाँ देखिए कि अगर यह b डिस्टेंस पर हो, यहां से यहां तक की दूरी क्या हो, यहां से यहां तक की दूरी अगर b हो, ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी, अब इधर निगेटिव आ रहा है तो माइनस b होगा, और इधर जाएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, इधर पॉजिटिव होता है तो यहाँ b हो जाएगा। ठीक है, प्लस b हो जाएगा। अब हम गौर करते हैं कि इसमें ऐसा क्या खास है जिसको हम इक्वेशन के रूप में मान सकते हैं। अब उस खास चीज को लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पर पॉइंट्स लिखना शुरू करेंगे। मान के चलिए यह पॉइंट, यह 1 है, यह 2 है, यह 3 है। ठीक है, इधर हो जाएगा -1, इधर -2, और यहाँ हो जाएगा -3। अब देखिए इस लाइन पर के पॉइंट्स को, अब इसको अगर हम L1 और L2 माने, इसको मान ले L1 और इसको मान ले L2, तो लाइन L1 पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, पॉइंट्स को पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट लिखना शुरू करते हैं। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 है, इसके सीधे में यहाँ आएंगे तो यह डिस्टेंस भी 1 होगा, और यह डिस्टेंस तो b दिया हुआ है पहले से। तो अब क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ पर x एक्सिस का वैल्यू b, x एक्सिस का वैल्यू b, और यहाँ पर y एक्सिस का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना, तो 1 b1 आ गया। अगर इस पॉइंट को हम, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो यह हो जाएगा, x एक्सिस का वैल्यू तो हमेशा b ही आ रहा है, और y का वैल्यू 2 आ गया। इस पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x एक्सिस का वैल्यू b और y एक्सिस का वैल्यू 3 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, x एक्सिस का वैल्यू b आएगा और y का वैल्यू -1। ठीक है, यहाँ देखिए इस पॉइंट के लिए b -2, इस पॉइंट के लिए b -3। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हो गए। तो यहाँ पर कुछ आपको खास नजर आ रहा है, हम देख रहे हैं कि L1 पर जितने भी पॉइंट्स हैं उसका x ऑर्डिनेट जो है, L1 पर जितने भी पॉइंट्स है उसके x ऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं, हमेशा b आ रहे हैं। और यह b क्या है कि y एक्सिस से b डिस्टेंस पर यह लाइन पैरेलल खींचा गया है, L1 ना, L1 क्या है, y एक्सिस से b डिस्टेंस पर पैरेलल लाइन खींचा गया है। अब देखिए L2 में आते हैं, L2 क्या है, y एक्सिस से -b डिस्टेंस पर, मतलब इसके बाएं तरफ एक पैरेलल लाइन खींची गई है, तो इसके बीच का दूरी हमेशा -be होगा, तो मतलब इसका x ऑर्डिनेट हमेशा b ही होगा। तो अब देखिए इस पॉइंट का अगर हम कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो यह क्या हो जाएगा, x का वैल्यू -b, y का वैल्यू 1, यहाँ देखिए -b2, इस यहाँ देखिए -b3। ठीक है, अब देखिए नीचे आते हैं तो हो जाएगा, हाँ इसके सिद्ध में यहाँ ना आएगा, यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा -b -1। ठीक है, यहाँ अगर आते हैं तो -b -2। ठीक है, उसके बाद यहाँ आते हैं क्या हो जाएगा, -b -3। तो हम क्या देख रहे हैं कि L2 लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं उसके x ऑर्डिनेट क्या है, हमेशा -1 ही आ रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है, तो इससे हमें एक जनरल स्टेटमेंट मिल रहा है कि y एक्सिस से b डिस्टेंस पर खींची गई पैरेलल लाइन का x ऑर्डिनेट हमेशा b या -b आता है। ठीक है, तो इसका इक्वेशन वही जनरल स्टेटमेंट ही इक्वेशन बन जाता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा,
So equation of line parallel to y axis इज क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x इज इक्वल टू बी और x इज इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, यही आपका इक्वेशन हो गया। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं हिंदी में? y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, समांतर रेखा का समीकरण। ठीक है, तो एक चीज आपको क्लियर हो गया कि एक्स एक्सिस के समांतर रेखा अगर खींचा जाता है तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू ए या माइनस ए। अगर y एक्सिस के समानांतर रेखा खींची जाती है तो उसका समीकरण क्या होगा? x इज इक्वल टू बी या माइनस बी। ठीक है, चलिए यहां तक आ गए। अब इसमें थोड़ा सा और हम लोग अटैच कर देते हैं कुछ चीज। अगर मान के चलिए आपको कह दे कि x एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा और y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा। अब यहां हम लोग दो फिगर बनाते हैं। ठीक, ये हो गया x डैश, y डैश। ठीक है, अब देखिए इस पर हम पॉइंट लेना शुरू करते हैं। ये हो जाएगा ओरिजिन। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3, ये हो गया -1 -2 -3, ये हो गया 1 2 3, ये हो गया -1 -2 -3। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर जो हम लोग पॉइंट देख रहे हैं इसमें आप अगर गौर से देखेंगे तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम लिखना चाहें, जहां पर 1 लिखा हुआ है एक्स एक्सिस का, इसका कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो ये इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 1 0 होगा। अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 2 0। और इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो 3 0, काहे कि एक्स एक्सिस पर y 0 होता है। अब यहाँ देखिए इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -1 0 -2 0 और यह हो जाएगा -3 0। ठीक है, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि x एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स हम लोग ले रहे हैं इन सारे पॉइंट्स का y ऑर्डिनेट हमेशा 0 आ रहा है। क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। किस लाइन पर? एक्स एक्सिस पर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो चीज हमेशा सर्वदा सत्य हो वह इक्वेशन कहलाता है, अभी बताए थे। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर y ऑर्डिनेट हमेशा 0 आता है, इसीलिए एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा? सो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 0। अब देखिए अगर हम y एक्सिस पर अब चलते हैं, y एक्सिस पर अगर हम आते हैं तो अब देखिए यहाँ का कोऑर्डिनेट अगर हम लिखना चाहें तो यह हो जाएगा, y एक्सिस पर x 0 होता है, 0 -1, इसका कोऑर्डिनेट 0 -2, इसका कोऑर्डिनेट 0 -3। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट हम लिख रहे हैं। इसका कोऑर्डिनेट 0 1, इसका कोऑर्डिनेट 0 2, इसका कोऑर्डिनेट 0 3। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि y एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उन सारे पॉइंट्स का x ऑर्डिनेट क्या हो रहा है? 0 आ रहा है। देखिए आप y एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उसका x ऑर्डिनेट हमें क्या आ रहा है? 0 मिल रहा है। तो मतलब यह सर्वदा सत्य है, इसीलिए क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ y एक्सिस
वाई एक्सिस इज क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये दोनों आप समझ लिए। खास कंडीशन था यह, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का हम लोग इक्वेशन निकाल लिए, एक्स एक्सिस के पैरेलल और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन हम लोग सीख चुके हैं निकालना। अब आते हैं इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्सिसेज एंड पासिंग थ्रू पॉइंट इतना। ठीक है, मतलब कि अक्षों के समानांतर और -2 3 से जाने वाली रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब देखिए कि हम लोग इसका एक ग्राफ बनाते हैं, जनरल ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, इस ग्राफ में हम लोग देखेंगे कि यह किस तरह से फाइंड किया जाता है। अब देखिए ग्रेटेस्ट नंबर उसमें 3 है, इसलिए 3 तक कोऑर्डिनेट हम लोग लिख लेंगे, 1 2 3। ठीक है, यह हो गया एक्स एक्सिस, यह हो गया वाई एक्सिस, यह हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ भी हो जाएगा 1 2 3। अब देखिए थोड़ा सा छोटा बड़ा होगा, उसको आप लोग मैनेज करके चलेंगे, -1 -2 -3। ठीक है, यहाँ भी हो जाएगा -1 -2 -3। ओहो, -3 यहाँ ले लेते हैं। अब देखिए आपको क्या दिया हुआ है कि बिंदु -2 3। अब सबसे पहले पॉइंट -2 3 को लेके चले आते हैं, तो -2 3 क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा ना, इससे इससे इस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, इस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, जहां कटेगा वही पॉइंट हो जाएगा, यह हो गया -2 3। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं हम लोग। ठीक, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब क्या करते हैं, इसका नेमिंग कर लेते हैं। ठीक, इसका नेमिंग कर लेते हैं, तो या इसको मान लेते हैं L1 लाइन, इसको मान लेते हैं L1 लाइन, और इसको मान लेते हैं L2 लाइन। ठीक है, अब देखिए हमें L1 और L2 का इक्वेशन फाइंड करना है, वह कैसे होगा। अब देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था कि अक्ष के समानांतर या समानांतर जो रेखा होती है एक्स अक्ष के या वाई अक्ष के, या हम लोग क्या पढ़े थे कि ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज रेखाओं का समीकरण क्या होता है, तो क्षैतिज रेखा का समीकरण होता है y इज इक्वल टू ए। तो y इज इक्वल टू ए, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन इक्वेशन ऑफ line L1 which is parallel to x-axis and passes through -2 3 is क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ए। यहाँ a का वैल्यू क्या है, 3 है ना जी, तो y का वैल्यू 3 है, तो यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए यह क्यों आया, अभी जस्ट हम लोग जान रहे पढ़े थे कि वैसे भी आप यहाँ देखेंगे किसी भी पॉइंट को यहाँ पर लेंगे ना, तो उस पे y ऑर्डिनेट हमेशा 3 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि यह y अक्ष को 3 पर काटते हुए आगे बढ़ रही है, और जितने भी पॉइंट्स इस पर है उसका y ऑर्डिनेट हमेशा 3 ही आएगा, इसीलिए इसका इक्वेशन क्या हो गया, y इज इक्वल टू 3। अगर हम इसका इक्वेशन लें L2 लाइन का, इक्वेशन ऑफ लाइन L2 इक्वेशन ऑफ लाइन L2, यहाँ L1 था। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन L2 which is parallel to y axis
y axis and passes through कहाँ से जाता है वो, -2 3 से जाता है। इज क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, अभी पढ़े थे कि y एक्सिस के समानांतर रेखा क्या होती है, उसका इक्वेशन x इज इक्वल टू a या -a। तो चूंकि यहाँ माइनस ए सॉरी y एक्स इज इक्वल टू b या -b, तो यहाँ b के बदले में क्या दिया हुआ है, -2 ने दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -2, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया, एकदम आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अब अगले पार्ट में हम लोग चलते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन हमें फाइंड करना है जब आपको बिंदु और ढाल दिया हुआ हो, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये क्या है, पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म। पॉइंट मतलब हो गया बिंदु और स्लोप मतलब हो गया ढाल, मतलब दो चीज हमें दी हुई होगी। पॉइंट दिया होगा, पॉइंट मान के चलिए P, और ढाल इसका मान के चलिए, ढाल को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, M। मतलब M तथा P अगर दिया हुआ रहे तब आपको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा। ठीक है, चलिए इसके लिए हम लोग एक फिगर बनाते हैं, फिगर बनाते हैं और इससे हमें फाइंड हो जाएगा। मान के चलिए यह x एक्सिस है और यह y एक्सिस, ठीक है। और इस पर कोई भी लाइन ले लेते हैं और इस लाइन को हम लोग मान लेते हैं L, ठीक है। इस लाइन पर एक पॉइंट मान के चलिए दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है जिसका नाम है P0, ठीक है। P0 और इसका कोऑर्डिनेट है x0 y0। इसको थोड़ा सा और सही लिख लें हम, थोड़ा ये गड़बड़ दिख रहा था, लेकिन देखने में लग रहा था। तो इस यहाँ पे अगर हम पॉइंट ले लें और इसका कोऑर्डिनेट हो जाए P0 इसका नाम हो और इसका कोऑर्डिनेट हो जाए x0 और y0, ठीक है। क्या है कि इस लाइन पर एक पॉइंट है x0 और y0, यह आपको दिया हुआ है, ठीक है। और इसका स्लोप m बराबर या स्लोप बराबर क्या दिया हुआ है, m। स्लोप इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, m दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, स्लोप बराबर m दिया हुआ है। तो इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो सब दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। मान लेते हैं लेट L इज अ लाइन, या फिर ऐसे लिखते हैं लेट P0 x0 y0 is a point on a line L। क्या है कि माना कि P0 x0 एक बिंदु है किस पर, लाइन L पर, which slope is m, जिसका स्लोप क्या है, m है, ठीक है। किसका स्लोप, लाइन L का स्लोप क्या है, m है, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है, तो इसका क्या करना है, देन इक्वेशन ऑफ लाइन L इज इक्वल टू व्हाट। मतलब आपको कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, ठीक है। यह निकालने के लिए हमें कुछ क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हम लोग तो जानते ही हैं कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले
तो उसके टेढ़ी कर लेते हैं, उंगली टेढ़ा करके निकालते हैं। अगर उससे भी ना निकले तब क्या करेंगे, तब उसके पेंदी को गर्म कर देंगे, ठीक है, गैस पर चढ़ा के उसको गर्म कर देंगे, तब घी निकल जाएगा पिघल के। तो वही करना है हमें। हमें यहाँ क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, एक कंस्ट्रक्शन करना है। हम क्या मान लेते हैं, लेट पॉइंट, या मान लेते हैं लेट पी, पी एक्स वाई is a general point, GENERAL, general point on line L, line L। क्या मान लेते हैं हम लोग कि एक बिंदु P क्या है, एक जनरल पॉइंट है, कहां पर, इस लाइन L पर। तो P का कोऑर्डिनेट आपको क्या दिया हुआ है, XY दिया हुआ है। एक्स वाई हम लोग इसलिए लेते हैं, सामान्य बिंदु एक पी एक्स वाई इसलिए लेते हैं क्योंकि इक्वेशन में हमको दो वेरिएबल चाहिए। दो वेरिएबल नहीं रहेगा तो फिर इक्वेशन बनेगा कैसे। इसीलिए हम क्या करते हैं, इस लाइन एल पर एक जनरल पॉइंट क्या मान लेते हैं, पी एक्स वाई ले लेते हैं। नाउ नाउ अब देखिए, अब क्या सब कर सकते हैं हम लोग। अब देखिए कि इस लाइन का एक स्लोप, नो, स्लोप ऑफ लाइन एल बराबर क्या हो जाएगा, हम पढ़े हैं, इससे पिछला एक्सरसाइज में पढ़े हैं। अगर आपके पास किसी लाइन पर दो पॉइंट दिया हुआ रहे तो उसका स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 तो मतलब y माइनस y0, y माइनस y0 बटा में x2 माइनस x1। x2 का वैल्यू क्या है, x है, तो x माइनस x0, x माइनस x0। यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया। अब देखिए इसी में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ स्लोप ऑफ लाइन आपको तो दिया हुआ है ही इस इक्वेशन में। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, स्लोप ऑफ लाइन तो m है, तो m बराबर कितना हो गया, y माइनस y0 बटा में x माइनस x0, x माइनस x0, ठीक है। तो यही हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। या इसी को थोड़ा सा और हम डिटेल में लेके चले जाएं तो क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको नीचे में गुना कर देंगे, तो y माइनस y0 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x0, ठीक है। ये भी आपका इक्वेशन हो गया, दोनों सेम है, थोड़ा सा फॉर्म में अंतर है। यही हो गया इक्वेशन ऑफ, इसी को हम लोग क्या कहेंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन एल, रेखा एल का समीकरण, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन एल, इक्वेशन ऑफ लाइन एल, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आप लोग को समझने में। चलिए यहां तक हम लोग समझ गए आसानी से। अब इसका हम लोग एक एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे कि हमें यह पूरा क्लियर हो जाए। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि -2 3 से जाने वाली, तो मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ऑफ P0 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, -2 3, ठीक है। पॉइंट जो दिया हुआ है उसका कोऑर्डिनेट हमने लिख लिया। उसके बाद देखिए, और जाने वाली रेखा की ढाल -4, ढाल क्या है, -4, मतलब m बराबर कितना, -4। तो रेखा की समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है,
तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through, which passes through -2 3 with slope, कितना, -4 इज क्या हो जाएगा, y माइनस y1 का वैल्यू कितना 3, y माइनस y1 के या y0 बराबर m का वैल्यू कितना -4 इंटू x माइनस x0, x माइनस -2। ठीक है, अब देखिए कितना हो गया, y माइनस 3 इज इक्वल टू, इसको क्या हो जाएगा -4x, अब माइनस माइनस प्लस माइनस -4 2 = 8 हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा +4x प्लस y, यह माइनस आके इधर प्लस हो जाएगा, तो 5 3 8, तब +5 इज इक्वल टू 0। यही क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या दे रहा है। दो बिंदु रूप, दो बिंदु रूप का मतलब हो गया 2 पॉइंट फॉर्म। मतलब ये हुआ कि अगर आपको 2 पॉइंट दिया हुआ हो, किसी रेखा पर स्थित 2 पॉइंट दिया हुआ हो, मतलब क्या हुआ कि किसी रेखा पर स्थित 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर आपको दिया हुआ हो, तो आप उसका इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, ये आपको सीखना है अभी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा फिगर बना लेंगे पहले, जिससे कि हमें समझने में आसानी हो। ठीक है, तो फिगर बना लेते हैं हम लोग। इसको कहेंगे x एक्सिस, इसको कहेंगे y एक्सिस। ठीक है, अब देखिए कि इस पर एक लाइन हम ऐसे खींच लेते हैं, जनरल लाइन है। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा तो आप लोग उसको मैनेज करके चलेंगे। ठीक है, अब देखिए कि अगर मान के चलिए इस पर 2 पॉइंट दिया हुआ हो, एक पॉइंट हो P1 x1 y1, ठीक है, और दूसरी पॉइंट हो P2 x2 y2। ठीक है, दूसरी पॉइंट क्या है, P2 x2 y2, P2 x2 y2। ठीक है, इस लाइन का नाम क्या मान लेते हैं, L मान लेते हैं। ठीक, तो क्या दिया हुआ है कि एक लाइन L ऐसा है जिस पर कि 2 पॉइंट्स P1 x1 y1 तथा P2 x2 y2 है, तो उसका समीकरण क्या होगा। ठीक, ये हमको, यही हुआ 2 पॉइंट रूप का मतलब। ठीक, चलिए, तो इसके लिए हम क्या किए, माने, क्या माने, लेट P1 x1 y1 कॉमा P2 x2 y2 are 2 points on line L। देन हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन L इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है कि इसका इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग जनरली, आप लोग ये चीज तो जान ही रहे हैं, अभी जस्ट बताए थे कि कुछ चीजों को प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ अलग से दिमाग लगाना पड़ता है।
तो यहाँ पर हम लोग x2 y2 x1 y1 तो देख रहे हैं, चूंकि यह तो कांस्टेंट है, x1 y1 x2 y2 क्या है, कांस्टेंट है या फिक्स्ड पॉइंट है ना जी, p1 p2। तो एक हमको जनरल पॉइंट भी लेना पड़ेगा जिसका कोऑर्डिनेट x1 xy माने, जो कि किसी भी जगह जाए तो वह फिट हो जाए। तो हम मान लेते हैं, तो इसके लिए हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसका नाम हम क्या देते हैं, कंस्ट्रक्शन नाम देते हैं। अब देखिए कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, लेट पी एक्स वाई इज अ जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट ऑन लाइन एल। ठीक है, क्या किया हमने कि एल पर एक जनरल पॉइंट क्या मान लिया, पी मान लिया। तो इस पॉइंट को मान के चलिए पी है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई है। ठीक, चलिए नौ नौ। अब प्रूफ में हम लोग आते हैं, या सॉल्यूशन कर लीजिए, सॉल्यूशन में आते हैं। अगर हमको स्लोप ऑफ एल निकालना हो, स्लोप ऑफ लाइन एल, स्लोप ऑफ लाइन एल इज इक्वल टू क्या होगा, लाइन एल का स्लोप क्या होगा, आप यहां गौर कीजिए। तो हमको तो 2 पॉइंट पहले से दिया हुआ है, उससे तो हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। हम लोग पिछले एक्सरसाइज में पढ़े थे ना कि अगर किसी लाइन पर 2 पॉइंट दिया हुआ रहे तो उसका हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। तो उसका स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 बट्टा में x2 माइनस x1। ठीक है, x2 माइनस x1। अब देखिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, पहला स्लोप हमने निकाल लिया किन दो बिंदुओं को लेकर, P1 और P2 को लेकर। ठीक, दूसरे तरीका से भी हम स्लोप निकाल सकते हैं, अगर P और P1 को लेकर हम स्लोप निकालना चाहें तब भी निकलेगा। तो यहां हम क्या कर सकते हैं, अगेन स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन L इज इक्वल टू x माइनस x1 बटा में y माइनस y1 ऊपर में होता है, y माइनस y1 बटा में x माइनस x1। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। ठीक, अब यहां देखते हैं कि चूंकि यह जो स्लोप निकला है इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड में, यह दोनों तो एक ही लाइन एल का ही न स्लोप है जी। अगर यह एल का ही स्लोप है तो इसका मतलब यह दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड we found that हम लोग क्या पाते हैं कि y माइनस y1 बटा में x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1। ठीक है, या इसी को लिखेंगे हम लोग क्या, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बट्टा में x2 माइनस x1 इंटू में क्या हो जाएगा, x माइनस x1। ठीक है, यही क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन L हो गया। ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन L। दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन L, और इसी को हिंदी में हम लोग लिखेंगे रेखा L का समीकरण। ठीक है, आराम से समझ में आ गया, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा आप लोग के दिमाग में क्या। चलिए अब इस पर हम लोग एक क्वेश्चन
बना लेते हैं, एक सॉल्यूशन कर लेते हैं जिससे कि हमें आसानी हो जाए समझने में। कह रहा है बिंदु इतना और इतना से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब यहाँ हमको P1 P2 का वैल्यू दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ऑफ P1 बराबर कितना दिया हुआ है 1 माइनस 1। कोऑर्डिनेट ऑफ P2 बराबर कितना दिया हुआ है 3 और 5। ठीक है, इसीलिए इसीलिए क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through कितना 1 माइनस 1 एंड 3 5 इज क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा y माइनस y1। क्या आया था y माइनस y1 ना, देखिए यहाँ क्या आया था y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। देखिए y माइनस y1 का वैल्यू कितना -1 ना, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1। तो 5 माइनस -1 बटा में x2 माइनस x1 तो हो गया 3 माइनस 1 इंटू में कितना x माइनस x1 ना, तो x माइनस x1 का वैल्यू कितना 1, यहाँ 1 दे दिए। या देखिए क्या हो जाएगा y प्लस 1 इज इक्वल टू 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6 बटा 2 इंटू में x माइनस 1। अब देखिए यह क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 आ गया। अब क्या बन गया हमें y प्लस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस में 3। अब चलिए चूंकि x वाला हमें पहले लिखना होता है तो इसीलिए इसको पहले लिख लेते हैं 3x माइनस वाई माइनस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस सारे को हम लोग उधर लेके चले गए। ठीक है, अब देखिए कितना हो जाएगा 3x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, यह था उदाहरण नंबर 6 ना, एग्जाम्पल नंबर 6 था। ठीक है, या माइनस कॉमन लेंगे तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। एकदम आसान था, चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं आगे। अब कह रहा है कि ढाल अंतःखंड रूप। अब कहते हैं ढाल और अंतःखंड का रूप क्या होगा। ढाल, ढाल मतलब क्या स्लोप, ढाल मतलब हो गया स्लोप, अंतःखंड मतलब हो गया इंटरसेप्ट, है ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, अब अंतःखंड क्या होता है, किसी लाइन से अगर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को काटा जाता है तो इस प्रकार जो हमें खंड मिलता है एक्सिस का, वही उसका क्या कहलाता है अंतःखंड कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसके लिए हम लोग पहले फिगर बनाते हैं। सपोज कीजिए कि यह y एक्सिस है, ठीक है, और यह x एक्सिस है, तो यह हो गया x x डैश, यह हो गया y y डैश। ठीक है, अब गौर कीजिए कि कोई लाइन है जो कि y एक्सिस को काट रही है। ठीक, y एक्सिस को काट रही है और यहाँ यह डिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपको c दिया हुआ है। यह डिस्टेंस कितना दिया हुआ है c दिया हुआ है, मतलब जो है यह c डिस्टेंस पर क्या कर रही है y एक्सिस को काट रही है। ठीक, यह डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है c है। समझ में आया। अब देखिए और इसका स्लोप दिया हुआ है, इसका स्लोप m बराबर m, स्लोप कितना दिया हुआ है m दिया हुआ है। इसका स्लोप कितना है
स्लोप इज इक्वल टू एम है। इसका इस लाइन को मान लेते हैं एल। तो मतलब कि यह एक लाइन है एल जो कि एक वाई एक्सिस से क्या करती है, सी इंटरसेप्ट काटती है, मतलब सी अंतखंड काटती है। और इस लाइन का स्लोप कितना दिया हुआ है, एम दिया हुआ है। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, ठीक है, इसका इक्वेशन हम लोग फाइंड करेंगे। चलिए अब यहाँ एक चीज और हम लोग गौर करते हैं कि मान के चलिए यह लाइन एल जो है इसको ए पॉइंट पर अगर काटती हो तो इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। चूंकि यह वाई एक्सिस है और यहाँ पर क्या होता है, वाई एक्सिस पर एक्स का वैल्यू हमेशा 0 होता है और यह डिस्टेंस हमको सी दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 सी हो जाएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसमें थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग मानते हैं लेट L is a line, L is a line which slope is m and its intercept with y-axis is c। ठीक है, मतलब कि माना कि L एक लाइन है, L एक रेखा है जिसका स्लोप, जिसका ढाल m है। ठीक, यहां तक समझ गए। उसके बाद एंड इट्स इंटरसेप्ट विथ y एक्सिस इज c, और इस लाइन L का इंटरसेप्ट मतलब अंतखंड y एक्सिस पर कितना है, c है। ठीक है, यहां तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। then equation of line line L बराबर व्हाट, मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन L क्या होगा, मतलब कि इस एक लाइन है जिसका स्लोप दिया हुआ है m और उसका इंटरसेप्ट c दिया हुआ है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा यह आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखिए कि यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देखिए कि एक पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप दिया हुआ है, लेकिन एक्स वाई तो है ही नहीं इसमें। तो एक्स वाई लाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग एक जनरल पॉइंट लेंगे। कहाँ लेंगे, इस लाइन एल पर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं हम लोग। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं हम लोग, लेट टेक अ पॉइंट या टेक अ जनरल पॉइंट पी एक्स वाई ऑन द लाइन एल। हम लोग क्या करते हैं, एक जनरल पॉइंट पी एक्स वाई किस पर लेते हैं, इस लाइन एल पर लेते हैं। तो मान के चलिए यह पॉइंट क्या है, पी एक्स वाई है। ठीक, अब देखिए सॉल्यूशन में हम लोग आ जाते हैं। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए बराबर क्या होगा, अभी बताए थे चूंकि यह y एक्सिस पर है तो x ऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा और इंटरसेप्ट यह c काटती है, इसीलिए y ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए बराबर क्या हो जाएगा, 0 c हो जाएगा। ठीक है, सो स्लोप ऑफ लाइन L इज इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए एक पॉइंट पी एक्स है मेरे पास, दूसरा पॉइंट 0 सी है, तो इससे हम लोग इसका स्लोप निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, y माइनस सी बट्टा में x माइनस 0, यह आ गया।
अब देखिए इसका स्लोप हमें क्या दिया हुआ है, हमको तो इक्वेशन में पहले से दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि स्लोप इसका m है, तो m बराबर कितना हो गया, y इज इक्वल टू सॉरी m इज इक्वल टू y माइनस सी बटा में x। या देखिए इसका जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये हमको कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो y माइनस सी इज इक्वल टू आ जाएगा एम एक्स, या फिर हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यही क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन। यही क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन विथ स्लोप m एंड इंटरसेप्ट c। इंटरसेप्ट c मतलब कि ढाल m तथा अंतःखंड c के साथ रेखा का समीकरण। ढाल ढाल या फिर लिख देते हैं, चलिए ढाल m तथा अंतःखंड C वाली रेखा का समीकरण। ठीक है, यह तो हो गया आपका क्या, एक्स जब हम y एक्सिस पर इंटरसेप्ट लिए थे तब। अगर हम x एक्सिस पर इंटरसेप्ट लें, अभी हम क्या करते हैं, x एक्सिस पर इंटरसेप्ट लेते हैं तब क्या होगा ये देखिए। मान के चलिए यह जो है क्या है, x एक्सिस है और यह y एक्सिस है। ओहो यहाँ x ना हो जाएगा x डैश ना, और यहाँ हो जाएगा y और y डैश हो जाएगा। अगर मान के चलिए हम y एक्सिस पर पहले लिए थे x एक्सिस y एक्सिस पर, अब ले रहे हैं x एक्सिस पर। अब सपोज कीजिए कि इस तरह से कोई लाइन चला गया, ठीक है, इस तरह से लाइन चला गया, तो अब इसका इस लाइन का नाम रख देते हैं L। ठीक है, और इसकी ढाल क्या है, ढाल मतलब स्लोप, स्लोप बराबर दिया हुआ है m, और यह जो इंटरसेप्ट कट रहा है यह क्या है, मान के चलिए d है। ठीक है, यह x एक्सिस पर d इंटरसेप्ट काटती है, तो इस पॉइंट को अगर हम मान ले b, तो पॉइंट b का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, तो d तो यहाँ इंटरसेप्ट ही काट रही है, और y एक्सिस x एक्सिस पर y जीरो होता है, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट हो गया d जीरो। मतलब कि आपको अगर यह दिया हुआ है कि इंटरसेप्ट d है और उसका स्लोप m है किसी रेखा का, तो उसका इक्वेशन निकालने तो निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले तो हमको मानना पड़ेगा, लेट L is a line with slope m and intercept d। इंटरसेप्ट डी, मान लेते हैं कि कोई रेखा L है और उसका इंटरसेप्ट क्या है, D है, और वह कौन सा है, x एक्सिस के लिए अभी ले रहे हैं, तभी y एक्सिस पर लिए थे इंटरसेप्ट। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, देन यहाँ L ही लिए थे ना, हाँ चलिए, देन इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन L इज इक्वल टू व्हाट, मतलब लाइन L का समीकरण क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले वही काम, चूंकि एक्स वाई इसमें दिया हुआ है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट लेना पड़ेगा, एक पॉइंट जनरल पॉइंट लेंगे P, और इसका कोऑर्डिनेट क्या लेंगे, एक्स वाई लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, टेक अ जनरल पॉइंट
टेक अ general point p x y on the line L. Now अब आइए, अब क्या हो सकता है। अब देखिए कि इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ लाइन L, स्लोप ऑफ लाइन L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। यहां देखिए दो पॉइंट है तो y2 माइनस y1 तो क्या हो जाएगा y माइनस 0 बटा में x माइनस डी। तो यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस डी। अब देखिए इसका स्लोप कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है ना, तो m बराबर y बटा x माइनस डी। या क्या हो गया y इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस डी। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x माइनस डी। यही क्या हो गया, यही हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन। इसी को कहेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन L। इसको क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन L। इक्वेशन ऑफ लाइन L हिंदी में लिखेंगे रेखा L का समीकरण, रेखा L का समीकरण। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ में आ गया आप लोग को। अब चलिए इस पे एक उदाहरण हम लोग कर लेते हैं, इस पर एक एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, देखते हैं क्या आता है। एग्जाम्पल 7 क्या कह रहा है, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइंस फॉर विच tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 वेयर थीटा इज द inclination of the line and y intercept is -3/2 and x intercept is 4। ठीक है, सेम अभी जस्ट क्वेश्चन हमने ये इसका थ्योरी पढ़ा है उसी पर। अब थोड़ा सा इसमें क्या किया है, घुमावदार कर दिया है m के वैल्यू में। यहाँ कह रहा है उन रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके लिए tan थीटा बराबर 1/2। अब यह tan थीटा क्या होता है, स्लोप होता है। हम लोग पढ़े थे पिछला एक्सरसाइज 9.1 के थ्योरी में कि स्लोप को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, m से, और m बराबर क्या होता है tan थीटा होता है। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू 1/2, या इसी को कह सकते हैं m बराबर 1/2। सही है। अब आते हैं, उसके बाद इंटरसेप्ट दिया हुआ है कितना, y इंटरसेप्ट। अब पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ, y इंटरसेप्ट -3/2 है, तो इसका मतलब c का वैल्यू कितना दिया हुआ है -3/2। सो इक्वेशन ऑफ लाइन, सो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, अभी जस्ट बताए थे y माइनस क्या था, यहाँ देखिए y बराबर एम एक्स प्लस सी था ना, तो y बराबर एम एक्स प्लस सी कर लेंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा एम एक्स प्लस सी। तो y बराबर y इज इक्वल टू m का वैल्यू 1/2, x का तो x ही रहेगा, प्लस c का वैल्यू कितना -3/2। तो अब इसी को क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू x/2 प्लस सॉरी प्लस माइनस माइनस ना -3/2। ठीक है, अब देखिए इसी में क्या हो जाएगा, इस टू को एलसीएम ले लेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, समझने में आसानी होगी आपको और हमें लिखने में। या देखिए y बराबर कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो यह हो जाएगा 2x-3, या इसी को लिख सकते हैं 2y इज इक्वल टू x-3। इसी को हम लोग लिखेंगे 2y माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, या फिर इसको थोड़ा और भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो x पॉजिटिव हो जाएगा y निगेटिव हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, यह है क्वेश्चन नंबर 7 ना। ये कितना आया आपको,
2y माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये तो पहला नंबर का आया ना, जबकि हम लोग वाई इंटरसेप्ट लिए हुए थे। अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट में। यह तो पहला पार्ट हो गया। अब इसके दूसरे पार्ट में आते हैं। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? दूसरा पार्ट कह रहा है एक्स अंतःखंड कितना है? 4 है। तो m बराबर क्या है? m बराबर 1/2 और d बराबर कितना है? 4 है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ लाइन अभी जस्ट पढ़े थे, देखिए क्या है? y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी। y बराबर m इंटू एक्स माइनस डी। डी का वैल्यू यहाँ कितना? 4 ना, तो x माइनस 4। ठीक है। अब चलिए इसी को, इस 2 को इधर ले आते हैं, तो 2y बराबर कितना हो गया? x माइनस 4। इसी को लिखेंगे 2y माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी आपका आंसर हो गया। आज पहला आंसर हमें यह आया था। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको, सारा का सारा चीज आप समझ चुके हैं। अब चलिए इसका नेक्स्ट एंड लास्ट थ्योरी में चलते हैं, अंतःखंड रूप। अंतःखंड रूप में क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे अभी। कि अंतःखंड, अभी इंटरसेप्ट हम लोग पढ़े थे। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या दिया हुआ था? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म था। उसमें स्लोप दिया हुआ था और इंटरसेप्ट दिया हुआ था। दो चीजें वहां दी हुई थी। यहाँ भी हमें दो चीजें दी हुई है। कौन सा चीज है? इंटरसेप्ट दिया हुआ है। इंटरसेप्ट, इसमें सिंगल इंटरसेप्ट नहीं, दो दो इंटरसेप्ट दिया हुआ है। और यह दोनों इंटरसेप्ट क्या है? एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट है और वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट है। तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले फिगर बनाएंगे जिससे कि हमारे समझ में आ जाए, फिर आगे बात करेंगे। चलिए मान लेते हैं कि यह एक्स एक्सिस है और यह वाई एक्सिस है। ठीक है। अब चलिए, और एक लाइन इस तरह से खींचा गया है जिसका नाम है एल। ठीक, यह लाइन एल है और यह क्या करती है? एक्स एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट काटती है, कौन सा? ए इंटरसेप्ट काटती है एक्स एक्सिस पर, और यह बी इंटरसेप्ट काटती है वाई एक्सिस पर। तो इसका इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक, अब देखिए, और इंटरसेप्ट जहां जहां काटती है उसका नाम हम रख लेते हैं। इसका नाम रख लेते हैं ए, इसका नाम रख लेते हैं बी। चलिए अब यहाँ और गौर थोड़ा सा करेंगे हम, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं? यहाँ से यहाँ मतलब मूल बिंदु से पॉइंट ए तक का डिस्टेंस क्या दिया हुआ? ए दिया हुआ है। मतलब इसका एक्स ऑर्डिनेट हो जाएगा ए, और चूंकि यह एक्स एक्सिस है तो यहाँ वाई ऑर्डिनेट क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ वाई ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आइए, पॉइंट बी का अगर कोऑर्डिनेट लिखना चाहें हम, तो वाई एक्सिस पर एक्स का ऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। तो यह हो जाएगा 0। और चूंकि यह इंटरसेप्ट हमको बी दिया हुआ है, मतलब ओ से लेकर के बी तक का डिस्टेंस छोटा बी है, तो इसीलिए इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 बी। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, लेट L is a line. L is a line which makes an intercept A and B with x axis and y axis respectively। ठीक है।
तो इसका मतलब हुआ कि माना कि एक रेखा L है, माना कि एक रेखा L है जो x एक्सिस और y एक्सिस के साथ A और B इंटरसेप्ट काटती है, ठीक है। तो देन इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन लाइन L इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। ये आपको फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन L बराबर व्हाट, क्या होगा यह इक्वेशन, यह आपको निकालना है। तो अभी हमने क्या देखा था कि किसी भी पॉइंट का किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक जनरल पॉइंट लेना पड़ता है जिससे कि एक्स वाई उसमें इंक्लूड हो सके। तो हम लोग क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे और इस पर क्या करेंगे, एक पॉइंट पी एक्स वाई ले लेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, टेक अ पॉइंट पी एक्स वाई ऑन द लाइन L, ठीक है। हम लोग क्या किए, टेक अ जनरल पॉइंट दे दीजिए, जनरल पॉइंट, टेक ए जनरल पॉइंट पी एक्स वाई ऑन द लाइन L। हम लोग क्या किए कि इस लाइन L पर एक जनरल पॉइंट क्या करते हैं, पी एक्स वाई ले लेते हैं। तो अब देखिए कि अगर यह पॉइंट पी एक्स वाई हम लेते हैं तो इससे हम इसका स्लोप अब आराम से ज्ञात कर सकते हैं। जरा एक बार वीडियो देख लें, रुका तो नहीं ना। अब देखिए वीडियो चल रहा है। अब देखिए कि अगर हम यहाँ पर पॉइंट L पर पॉइंट कहते हैं L पर एक पॉइंट P ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, नो नो, स्लोप ऑफ लाइन L, स्लोप ऑफ लाइन L बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए पॉइंट A और B तो हमको पहले से मालूम है, तो क्या हो जाता है, y2 माइनस y1 तो b माइनस 0 बटा x2 माइनस x1 तो 0 माइनस a, या इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, बराबर में कितना हो जाएगा, b बटा में माइनस a। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अगेन हम क्या देखते हैं, स्लोप ऑफ लाइन L बराबर क्या हो जाएगा, इस दोनों पॉइंट से अगर निकालना चाहें तो y माइनस 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 माइनस ए ना, हाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, y माइनस 0, बटा में x माइनस ए, तो बराबर क्या हो जाएगा, y बटा x माइनस ए हो जाएगा। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में आप क्या देख रहे हैं कि दोनों क्या है, एक ही लाइन का स्लोप है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड we found that क्या हम लोग पाते हैं, यहाँ हम लोग पाते हैं कि इसका LHS समान है तो RHS भी समान होगा। तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा y बट्टा में x माइनस ए इज इक्वल टू बी बट्टा माइनस ए बराबर इतना हो जाएगा। अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो कितना हो जाएगा, माइनस ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स माइनस ए बी, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको और थोड़ा सा हम तोड़ना चाहें तो क्या हो जाएगा, इस बी एक्स इस ए वाई को इधर ले जाते हैं, बी ए बी को इधर लेके चले आते हैं, तो कितना हो जाएगा, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी। इसको समझ में आया है कैसे हुआ, यहाँ देखिए बी एक्स को हम यहीं छोड़े,
इसको हम इधर ले गए प्लस में आ गया, माइनस ए बी को इधर ले आए प्लस में आ गया, दोनों को एक साथ फिर पलट दिए तो कितना हो गया बी एक्स प्लस ए वाई। देखिए इसको इधर ले जाएंगे तो बी एक्स प्लस ए वाई हुआ, अब इसको इधर लाए थे प्लस ए बी हो गया। अब जब हम इसको दोनों को एक साथ पलटी मार देंगे तो दोनों का चिन्ह वैसा का वैसा ही रह जाएगा, कहे कि दोनों का बदलेगा, दोनों का बदल के कट जाएगा। तो इतना आ गया। अब देखिए हमें यह मिला है, इसको हम क्या कहेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन एल कह सकते हैं, ठीक है, इसको भी कह सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा अगर हम और तोड़ लें तब और यह आसान हो जाएगा। अब क्या करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कितना, ए बी। हम लोग क्या करते हैं, ए बी से दोनों तरफ भागा दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, बी एक्स बट्टा ए बी प्लस ए वाई बट्टा में ए बी इज इक्वल टू ए बी बट्टा ए बी। तो अब देखिए यहाँ पर बी बी कैंसिल हो गया, यहाँ पर ए कैंसिल हो गया, क्या यहाँ पर ए बी कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला यहाँ पर, या एक्स बाई ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन एल कहेंगे। यही क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन एल है। ठीक है, रेखा एल का समीकरण है। समझ में आया, इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन y बट्टा बी प्लस एक्स बट्टा ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, वही चीज यहां भी आपको लिखा गया है। तो अंतःखंड रूप में इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, x बाय ए प्लस वाई बाय बी बराबर 1 होता है। सारा का सारा प्रूफ हम लोग देख लिए। अब देखिए ए क्या है, यहाँ पर x एक्सिस पर काटा गया इंटरसेप्ट है, और b क्या है, y एक्सिस पर काटा गया इंटरसेप्ट है। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब चलिए इसका नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इस पर एक उदाहरण कर लेते हैं। क्या दिया हुआ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which makes intercept -3 and -2 on x-axis and y-axis respectively। ठीक है, अब देखिए एक रेखा का क्या कह रहा है कि एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। एक मिनट जरा पेन सेलेक्ट कर लें। अब देखिए क्या कह रहा है, एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो कि x और y अक्ष से क्रमशः -3 और 2 के अंतःखंड बनाती है। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a बराबर कितना दिया हुआ है, x के साथ कितना काट रहा है, -3। b बराबर कितना दिया गया है, b बराबर दिया गया है 2। b बराबर कितना दिया गया है, 2। देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या हो जाएगा, x बाई ए, x बाय -3 प्लस y बाय 2 इज इक्वल टू 1। या इसी का हम अगर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2x प्लस 3x इज इक्वल टू 1। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाँ यहाँ 3x नहीं 3y ना, तो इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 6। और इसको तोड़ना चाहें तो हम लोग लिखेंगे 3y माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार जरा आंसर मिला ले, वैसे तो यह सही होना ही है। चलिए एग्जाम्पल 8, 2x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। वही चीज है, ये क्या किया है, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। अगर इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो जितने भी निगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू, माइनस को उधर ले जाके डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो या तो आप इतना छोड़ देंगे तो यह भी इक्वेशन सही होगा, इतना छोड़ देंगे यह भी सही होगा, और यहाँ ला करके छोड़ेंगे तब भी यह सही होगा। तो आज हम लोग क्या किए,
एक्सरसाइज 9.2 में जितने भी थ्योरीज थे और उसके एग्जाम्पल थे पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिए। ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ा, इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ा। जब आपको कोई बिंदु दिया हुआ है और उसका स्लोप दिया हुआ है तब, जब इंटरसेप्ट दिया हुआ है तब कैसे लाइन का इक्वेशन निकलेगा। मतलब इस तरह से लगभग 4-5 तरीके से हमने पढ़ा है कि इक्वेशन कैसे निकाला जाएगा लाइन का, अगर आपको वेरियस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो। ठीक है, तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, इस स्कैनर को स्कैन कर लेंगे तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अब हम लोग अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके सॉल्यूशन का, पूरा का पूरा सॉल्यूशन करेंगे एक्सरसाइज 9.2 का। तो आज का क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।